लाल निशान वाली, बचपन में गलती से बदली गई असली बेटी आखिरकार अपने जैविक माता पिता के घर वापस आ गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, वह पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि उसके माता पिता पूरी रात घर के बाहर घुटनों के बल बैठे रहे थे, सिर्फ उसे लेने के लिए। उसे पूरा यकीन था कि नकली बेटी जरूर कोई चाल चलेगी, झूठे आरोप लगाएगी और पूरे घर को उसके खिलाफ कर देगी। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। नकली बेटी ने सिर झुकाकर बेहद आज्ञाकारी लहजे में उसे दीदी कहकर पुकारा। माँ उसे बिना कुछ समझाए ऊपर कमरे की तरफ ले गई और पिता उसका सामान उठाने पहुंचे। लेकिन गांव से लाई गई एक साधारण सी पत्थर की गठरी को वे पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिला तक नहीं पाए। फिर उसके सामने दो कमरे आए, एक बेहद आलीशान किसी राजकुमारी जैसा और दूसरा छोटा सा नौकरानी का कमरा। वह मन ही मन तय कर चुकी थी कि हमेशा की तरह उसके हिस्से में छोटा कमरा ही आएगा। लेकिन पिता घबरा कर बोले कि वह बड़ा कमरा उसी का है, और तभी उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह परिवार उससे डरता है। अगली सुबह नाश्ता टेबल पर सजा था, मगर घर का कोई भी इंसान खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक सोने चांदी से लदी एक नौकरानी दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और पूरा परिवार उसे देखकर झुक गया, जैसे वही इस घर की असली मालकिन हो। सवाल पूछने पर भी सब चुप रहे। स्कूल जाने के लिए न कोई लग्जरी कार आई, न बॉडीगार्ड। दोनों बहनें एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर चली गईं। क्लास में नकली बेटी सबसे आखिरी बेंच पर बैठी थी। तभी एक बदमाश छात्र आया, उसकी किताब उठाकर उसके सिर पर मार दी और 80 डिग्री का पानी लाने का हुक्म दिया। जब पानी थोड़ा ठंडा निकला तो उसने पूरा गिलास उसके ऊपर उड़ेल दिया। अब असली बेटी का सब्र टूट गया। उसने आगे बढ़कर अपना परिचय शेन परिवार की बड़ी बेटी शेन जियान के रूप में दिया और अगले ही पल उस बदमाश को एक ही झटके में जमीन पर पटक दिया। बदमाश गुस्से में चिल्लाया कि वह अपने बड़े भाई को बुलाएगा, मगर वह बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, बुला। स्कूल से लौटते वक्त नकली बेटी कांपती हुई बोली कि वह आ गया है। पीछे मुड़कर देखा तो शेन परिवार की लग्जरी कार आकर रुकी और कार से उतरते ही एक भारी आवाज गूंजी, बताओ मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की?